क्या आपको पता है कि ताश की कड्डी में एक ऐसा कार्ड है जिसमें मौजूद किंग के पास मोस्टाच नहीं है और हमारे चांद का डायमीटर धरती पे मौजूद एक कॉन्टिनेंट के डिस्टेंस से भी छोटा है। और साथ ही साथ कंप्यूटर कीबोर्ड्स के फर्स्ट रो के लेटर से बनने वाले ओनली वर्ड के बारे में। और सोल्जर्स फोन से बात करते हैं तो लास्ट में ओवर क्यों बोलते हैं। अगर आप अर्थ में एक सीधा और गहरा होल बनाते हैं और अगर आप उसमें जंप करते हैं तो आप लगभग 42 मिनट और 12 सेकंड के बाद धरती के दूसरे छोर की तरफ निकलेंगे। यानी अर्थ के एक साइड से घुसने पर दूसरे साइड से निकलने में आपको 42 मिनट और 12 सेकंड्स लगेंगे। फैक्ट नंबर 2, अमेरिका में ब्लैक कैट यानी काली बिल्ली को अशुभ माना जाता है। वहाँ पे इसे बैड लक के तरह देखा जाता है। बट जापान में काली बिल्ली को ट्रीट दिया जाता है क्योंकि उनके अनुसार काली बिल्ली गुड लक होती है उनके लिए। फैक्ट नंबर 3, आपने अर्थ पे मौजूद चीजों को स्मेल किया होगा, बट सिर्फ अर्थ ही नहीं बल्कि हमारे यूनिवर्स के कुछ हिस्से भी स्मेल करते हैं। तो ऐसा ही चांद की धूल का स्मेल गन पाउडर की तरह है। नंबर 4, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में मौजूद सभी कॉन्टिनेंट का नेम बताओ तो आप लोग बताने लगोगे। बट क्या आपने कभी भी गौर किया है कि हर कॉन्टिनेंट का नाम जिस लेटर से स्टार्ट हुआ है उसी लेटर से एंड भी हुआ है। जैसे कि एशिया ASIA एशिया का, यूरोप ई से स्टार्ट और ई से एंड, नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ डायरेक्शन है तो अमेरिका ए से स्टार्ट एट से पे खत्म। फैक्ट नंबर 5, आमतौर पर हर इंसान ऑन एन एवरेज 15 से 20 बार ब्लिंक करते हैं इन ए मिनट। और ये शायद आप सभी को पता होगा। बट क्या आपको पता है कि जो औरतें होती हैं वो आदमी से 2 गुना ब्लिंक करती हैं। यानी कि जहां मेल 15 ब्लिंक करते हैं उसके कंपैरिजन में औरतें 30 बार अपने पलके झपकाती हैं 1 मिनट में। फैक्ट नंबर 6, आमतौर पर हम जानते हैं कि टैप वाटर यानी नल के पानी ज्यादा तौर पे गंदे ही होते हैं, इसीलिए लोग फिल्टर वाटर बोतल्स कीनते हैं ताकि वो साफ पानी पी सके। बट अमेरिका में ये चीज अपोजिट है। वहाँ पे बोटल्ड वाटर को कम साफ माना जाता है। वहाँ का पानी नल में से जो निकलता है वो वहाँ पे बिकने वाले वाटर बोतल से लगभग 250 से 10,000 गुना ज्यादा महंगे होते हैं। आउटस्टैंडिंग वर्क बाय सप्लायर्स। फैक्ट नंबर 7, लाइटनिंग जब बारिश के टाइम गिरते हैं तो उसके बाद जो दिखता है वो बहुत ही भयानक होता है। तो ऐसी लाइटनिंग कितने बार अर्थ पे गिरती होंगी? तो इसका आंसर है 8 मिलियन, यानी कि लगभग 80 लाख लाइटनिंग हर दिन स्ट्राइक करती हैं धरती को। यानी कि हर सेकंड 100 लाइटनिंग गिरती हैं। मतलब कि जितनी देर में मैंने ये फैक्ट आपको बताया है उतने देर में 1000 से भी ज्यादा बार लाइटनिंग अर्थ को कहीं न कहीं पे स्ट्राइक कर चुकी हैं। फैक्ट नंबर 8, क्या आपने कभी भी सोचा है कि हमारे चांद कितना बड़ा है? हमारा अर्थ के कंपैरिजन में यह बहुत ही छोटा है। लगभग 4 चांद हमारे अर्थ में समा सकता है। बट आप ये सुनकर चौंक जाओगे कि मून का डायमीटर 3476 किलोमीटर है। बट यूनाइटेड स्टेट्स का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 4313 किलोमीटर है। यानी चांद का डायमीटर यूएस के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से भी कम है। फैक्ट नंबर 9, आपने इस तरह के जहाज को तो देखा ही होगा। ये कार्गो शिप है जो ट्रेड के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसके बारे में फैक्ट ये है कि ऐसे भरे हुए शिप्स को अगर नॉर्मल स्पीड्स पे शिप चलाया जाए तो इसे रुकने में कम से कम 20 मिनट का टाइम लगता है। फैक्ट नंबर 10, ये फैक्ट बटरफ्लाई के बारे में है। आप लोग ने बटरफ्लाई को किसी फ्लावर पे बैठे देखा ही होगा। तो वो टेस्ट के लिए अपने फीट का यूज करती हैं, जैसे कि हम लोग अपने टंग का यूज करते हैं। बटरफ्लाई का टेस्ट सेंसर उनके पैर में होता है और फ्लावर को टेस्ट करने के लिए कि ये सही है कि नहीं, तो ऐसा वो अपने पैरों का यूज करके कर पाती हैं। फैक्ट नंबर 11, अगर मैं आपसे कहूँ कि अपने कंप्यूटर कीबोर्ड में सजाए गए लेटर्स के अनुसार अपने फर्स्ट रो में मौजूद लेटर से एक वर्ड बनाओ, यानी कि QWERTYUIOP लेटर्स का यूज करके एक वर्ड बनाना है इन 5 सेकेंड्स। तो इन लेटर्स की वर्ड बनाया जा सकता है और वो है टाइप लेटर। कितने लोगों ने इसे गेस किया था नीचे कमेंट में जरूर लिखना। फैक्ट नंबर 12, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने लोगों ने काऊ को सीढ़ी पे चढ़ते हुए देखा है, तो काऊ के बारे में ये फैक्ट है कि काऊ सीढ़ी तो चढ़ सकती है बट वे सीढ़ी से नहीं उतर सकती हैं और उनके अंदर ये नेचुरल है। इसलिए आपने कभी भी तो जरूर सुना होगा कि गाय सीढ़ी से जुड़े प्लेस पे तो चढ़ गई है लेकिन ऊपर ही अटक गई है। फैक्ट नंबर 13, ये फैक्ट स्पेस से रिलेटेड है। हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं वे सभी एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं एक्सेप्ट वीनस। वीनस ही हमारे सोलर सिस्टम का एक ऐसा
प्लैनेट है जो क्लॉकवाइज घूमता है। फैक्ट नंबर 14। आपने तो बारकोड को देखा ही होगा, हर प्रोडक्ट पे ब्लैक लाइन होता है, ये वाला हिस्सा। तो इसको इसलिए लगाया जाता है ताकि प्रोडक्ट्स की जानकारी आसानी से मिल सके। और ये आमतौर पर शॉप या मॉल में मौजूद बारकोड स्कैनर से स्कैन किया जाता है। बट दुनिया का पहला बारकोड ब्रिंगली कंपनी के द्वारा अपने प्रोडक्ट च्युइंगम पे किया गया था और ये जून 1974 में किया गया था। फैक्ट नंबर 15। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। वर्ड साइलेंट और लिसन दोनों अलग साउंड करता है। वर्ड दोनों वर्ड में सेम लेटर का यूज किया गया है। फैक्ट नंबर 16। अपने कार्ड को देखा ही होगा। अगर आप एक स्टूडेंट है तो इसका यूज पढ़ाई में किया होगा या आप इसे खेलकर एंटरटेन हुए होंगे। तो आपको मालूम ही होगा कि कार्ड्स में टोटल 4 किंग्स होते हैं। द किंग ऑफ स्पेड, किंग ऑफ क्लब्स, द किंग ऑफ हार्ट एंड द किंग ऑफ डायमंड। बट इस सभी कार्ड में जो किंग है उनके चेहरे पे मुस्ताच है, सिर्फ हार्ट वाले किंग को छोड़कर। फैक्ट नंबर 17। आपने फिल्म में तो देखा ही होगा कि जो आर्मी में सोल्जर्स होते हैं वो अपने मोबाइल में बात करते हैं तो लास्ट में ओवर बोलते हैं, जैसे कि वी हैव रीच्ड टू आवर टारगेट ओवर। तो ये ओवर क्यों बोलते हैं? तो बात ऐसा है कि जो फोन आर्मी यूज करती है वो हमारे फोन से बहुत अलग होता है। आर्मी सैटेलाइट फोन्स का यूज करती है। ये फोन सीधा सैटेलाइट से कम्युनिकेट करती हैं ताकि लॉन्ग रेंज डेस्टिनेशन तक कम्युनिकेशन बिना किसी नेटवर्क एरर का किया जा सके। इस फोन में कुछ डिफेक्ट्स भी हैं, जैसे कि फोन पे बात कर रहे दोनों तरफ से एक साथ नहीं बोल सकते और ऐसा नहीं किया जाए तो दोनों तरफ से आने वाले सिग्नल एक दूसरे को सुनाई नहीं देगा। इसलिए हर बार अपनी सेंटेंस को बोलने के बाद ओवर बोला जाता है ताकि दूसरा समझ सके कि पहले वाले ने अपनी पूरी बात कह दी है और अब हम बोल सकते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि नॉर्मल फोन्स ही बेटर है कम्युनिकेशन के लिए, तो आर्मी उसे यूज क्यों नहीं करती है? तो ऐसा इसलिए कि नॉर्मल फोन्स को कम्युनिकेट करने के लिए सेल टावर्स का जरूरत होता है और ऐसा एनिमी के इलाके में नहीं किया जा सकता क्योंकि दुश्मन हमारे सेल टावर्स को तबाह कर देंगे और फिर कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाएगा, जिससे सोल्जर्स को गाइडिंग मिलना बंद हो सकती है और वो बुरी तरह फंस सकते हैं। तो इसलिए आर्मी सैटेलाइट फोन्स का यूज करती है। इस फोन का एक डिसएडवांटेज इसलिए भी है क्योंकि सैटेलाइट फोन से निकलने वाले सिग्नल्स सैटेलाइट से पहुंचने से पहले ही ट्रैक किया जा सकता है। इसलिए आर्मी जब भी बात करती है तो कोड में बात करती है, जैसे कि अल्फा टू चार्ली अल्फा ओवर। और जब बात पूरी हो जाती है तब ओवर एंड आउट बोला जाता है, मतलब कॉल इन डेड। इन सभी फैक्ट्स में से आपको सबसे ज्यादा मजेदार फैक्ट्स कौन सा लगा नीचे कमेंट में जरूर लिखना और साथ ही साथ अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर जरूर कर देना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसे ही साइंटिफिक एंड रैंडम फैक्ट्स जानने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।